जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जीवित पुत्री का व्रत की कथा एवं पूजन विधि के बारे में जानते हैं। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए, आरोग्यता के उद्देश्य से करती है। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र तो होते हैं परंतु जीवित नहीं रहते हैं, इस व्रत के करने से पुत्र जीवित रहने लग जाते हैं। साथ ही मृत अवस्था बच्चों का मरण दोष भी दूर हो जाता है। स्त्रियां इस व्रत को निर्जल रहकर करती हैं। पूजन विधि: व्रत रखने वाली स्त्रियां स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान करावें और भोग लगावें तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि से आरती उतारें। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व साग आदि नहीं खाए जाते और न ही काटने भी चाहिए। एक समय की बात है कि जब भगवान कृष्ण द्वारिका में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर यह ब्राह्मण बहुत ही दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई भी नहीं रहा। क्या कारण है महाराज? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हैं तो कृपा करके मुझे उपाय बतलावें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण देव, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा से होने वाले पुत्रजीवी व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह परिवार सहित हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ावो पुत्र की, कहता मैं बारंबार। इतना सुनते ही भगवान सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डरकर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और उसे पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई है उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। जय श्री श्याम।